नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं MHD 4 के उस अंश की जहां से व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, मुझे कमेंट में पूछा गया है कि सर क्या आप बता सकते हैं कि MHD 4 का जो व्याख्या है वो कहां से पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग यहां से देख सकते हैं MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं जो हमारा बुक है, इसमें आप लोगों को इग्नू की तरफ से ये वाला बुक जरूर प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, ये वाला छोटा बुक है जो जिसे प्रोवाइड किया गया होगा आप लोगों के पास। आप लोग जो जब उस बुक को खोलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए हिंदी गद्य विविधा लिखा हुआ है। नीचे जो बुक का नंबर है ये 7 नंबर का बुक है। ठीक है, इसमें एक और नंबर है, जैसे कि ये सेम बुक है लेकिन इसमें नंबर 8 है, तो हमें ये 8 नंबर वाला नहीं चाहिए, हमारे पास 7 नंबर वाला है, उसकी जरूरत है। जब आप लोग इस बुक को ओपन करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सारी की सारी चीजें अनुक्रम है, जिसमें पृष्ठ संख्या और भूमिका दिया हुआ है। ये सारी आप लोगों की कहानियां हैं। ठीक है, जैसे सॉरी कहानी नहीं, नाटक है। अन्य तांबे की कीड़े भुवनेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। नुक्कड़ नाटक औरत जो है नुक्कड़ नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया धोखा है। मतलब ऐसे ही सीधी सारी चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि व्याख्याएं जो है वो कहां से पूछी जाती है। तो आप लोग एक काम करना, जैसे तांबे के कीड़े जो ये नाटक है, इसको हम लोग जब ऐसे ओपन करेंगे, आगे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर 4 चीजें हैं, जैसे अंधे नगरी, स्कंद गुप्त, आधे अधूरे और अंधा युग। ये 4 के 4 जो नाटक हैं, ठीक है, ये चारों आप लोगों के इस पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे। आप लोगों को इसके लिए अलग से किताब खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और इधर वो सारी चीजें हैं जो दी गई हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो व्याख्या है वो कहाँ से पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, आप लोग यहाँ पर पहले नंबर जो लिखा हुआ है भुवनेश्वर और तांबे के कीड़े जो लिखा हुआ है, इसमें जीवन परिचय, सबसे पहले आप लोग इस पेज को ऐसे पलटना। पलटने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा जूम करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये देखिए लिखा गया है व्याख्या के लिए प्रमुख अंश। ठीक है, व्याख्या के लिए प्रमुख अंश जो है वो दी गई है, जिसमें यहाँ पर हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। इस लाइन के ऊपर व्याख्या पूछी जा सकती है। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरों के बोझ ढोता रहा हूं, ये जो दिया गया है इसके यहाँ से व्याख्या पूछी जा सकती है। इधर आप लोग देखेंगे बुक के साइड में, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सभी के सभी एक एक व्याख्या के उदाहरण हैं, जहां से व्याख्याएं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर देखें तो उसके बाद हम लोग अगर दूसरे जो कहानी है उसकी अगर बात करें, तो जैसे मैं यहाँ पे पलट देता हूँ, इसको पलटने के बाद ये देखिए औरत जो है, ठीक है, औरत लिखा हुआ है, नुक्कड़ नाटक है। इसका मैं व्याख्या वाले भाग में अगर जाऊं तो ये देखिए व्याख्या के लिए प्रमुख अंश, जैसे जो अपने हाथों से फैक्ट्री में भीमकाय मशीनों के चक्के घुमाती हैं, वो मशीनें जो उसकी ताकत को एन उसकी आंखों के सामने हर दिन नोचा करती हैं। एक औरत जिसके खून जिगर से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी व्याख्या में पूछा गया है। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, ये भी पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का है नीचे। ऐसे ही करके आप लोगों के हर एक नाटक में, ठीक है, हर एक नाटक में यहाँ पर व्याख्या के लिए सारी चीजें दी गई है। मैं और एक दिखा देता हूँ, आप लोग उसको भी देखिए। ठीक है, जैसे मैं इसको पलट देता हूं और मैं अब चलता हूं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित धोखा निबंध के ऊपर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये जो धोखा है इसके अंदर अगर हम लोग जाएं तो ये देखिए व्याख्या के लिए प्रमुख अंश यहाँ पे लिखा गया है। तो जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य कच्छाब्दी रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, भगवान के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए 1 नंबर यहाँ पर और है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके ऐसे ही हर एक नाटक में, निबंध में, जो भी आप लोगों के इस बुक में इंक्लूडेड है चीजें, ठीक है, वहीं से आप लोगों के एग्जाम में व्याख्या पूछी जाती है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं नाम भूल गया उनका, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको बताया जाए कि व्याख्या जो है वो कहाँ से पूछी जाती है। तो आप लोग कहानी को भी अगर ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेते हैं, जो सॉरी नाटक जो है, तो वहां से भी आप लोगों के ये सारी की सारी चीजें
कॉमन पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रामचंद्र सूक्त के बारे में, जो कि लोभ और प्रीति लिखा हुआ है इनके द्वारा। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग जाएं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद ये जो बुक है उसी के अंदर देखिएगा, दूसरा बुक ढूंढने से आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या के लिए प्रमुख अंश, जिसमें 1 नंबर है, 2 नंबर का है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 2 नंबर यहाँ तक है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 व्याख्या इसमें, ठीक है। तो इसी तरह के यहीं से बीच बीच में आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन उठाकर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल्स में पता चल गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं उस बुक के बारे में, जो कि MHD4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी गद्य विविधता, और उसमें भी 7 नंबर वाले बुक में आप लोग जरूर देखिएगा। ऐसे करके आप लोगों को बाकी जो आप लोगों के मेन बुक जो है वो 1 2 3 4 करके आएंगे, लेकिन उसी के बाद ये 7 नंबर भी आएगा, 5 6 7 के बाद, ठीक है। 6 के बाद 7 आएगा। 8 मैंने पहले भी दिखाया था, ये रहा वो 8 इसमें, लेकिन वो चीजें नहीं है व्याख्या वाली। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें। और हाँ, आप लोग बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर 3 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिसंबर एग्जाम के लिए, वो जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है 1 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।